क्योंकि यही है एक उपाय और दूसरा कोई नहीं। वो जाल में मत फंसिए जो आपको बिछा के फंसाया जा रहा है। यीशु का प्रेम को देखिए ना, जो प्रेम किया उसको हम नहीं देख रहे हैं। जो प्रेम नहीं कर रहा है, जो बाहरी रूप को प्रेम कर रहा है, जो सिर्फ मेरी संपत्ति को, मेरे शरीर को, मेरे बाहरी रूप को देख कर प्यार कर रहा है, उससे हम ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का वचन जवानों से परमेश्वर बात करेगा। क्योंकि आज का टॉपिक ही यही है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, क्या इसके बारे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ढूंढते क्यों हैं लोग। कोई लोग प्यार चाहने के लिए, कोई लोग अपनापन चाहने के लिए, कोई दिखावा के लिए, कोई इसलिए कि कोई मुझसे प्यार करे बहुत ज़्यादा, मेरे को समझे, मेरी ज़रूरतों को पूरा करे, इसलिए भी कुछ लोग बॉयफ्रेंड बनाते हैं। कुछ पाप के लिए, कुछ शरीर की अभिलाषाओं के लिए, और यहाँ पे बहुत बार लोगों के साथ धोखा हो जाता है। ये सारे चीज़ों को मैं आज वचन से बताऊंगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी ऐसा जगह में फंसे हुए हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं, तो ये वीडियो में आपको बहुत कुछ इसका जवाब परमेश्वर के वचन से आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो BF और GF होते हैं, ये कुछ लोग गलत मकसद से भी करते हैं और गलत मनसा से करते हैं, और सोचते हैं कि इसे बना लेंगे और हम साथ साथ में प्रभु के साथ भी चलेंगे, और दोनों प्रभु के नाम से एक साथ चर्च जाते हैं, संगति करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि दोनों जब ऐसा चलेंगे प्रभु में, क्या पवित्रता में चल पाएंगे वो? हम सोचते हैं कि BF GF भी रखेंगे और प्रभु में बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहीं ना कहीं वो पाप में गिरेगा। क्योंकि वचन भी कहता है मत्ती में कि तुम जब किसी स्त्री को देखते हो और गंदे विचार रखते हो, तो तुम वही मन में पाप करते हो। आप क्या करते हैं? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ गलत वासना, शरीर की वासना, पाप व विचार में वो सारी चीज़ें वो फंसाता है, और आप बोलेंगे नहीं हम लोग प्रभु में पवित्रता से चलेंगे, खराई से चलेंगे। लेकिन कितना बार आप पाप में गिरेंगे आप सोचिए। और आप चाह रहे कि प्रभु में ईमानदारी से चले, कैसे होगा? क्योंकि वचन क्या कहता है? गलातियों 4:17, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। आज वैसे ही लोग गलत मकसद से आपको मित्र बनाते हैं, आपके फ़ायदे उठाना चाहते हैं, आपका लाभ उठाना चाहते हैं। जिस दिन उसको लाभ मिलना बंद हो जाएगा, जिस दिन उसको फ़ायदा मिलना बंद हो जाएगा, वो आपसे दोस्ती तोड़ देंगे या आपसे वो अलग हो जाएंगे। यही होता है। और क्या ये आप सोचते हैं कि हम प्रभु में चलेंगे और पवित्रता में चलेंगे? कैसे हो सकता है? एक वचन कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन 6:27 से लेके 29 तक। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसे छुएगा वह दंड से ना बचेगा। मतलब शादीशुदा लोग के बारे भी बोला जा रहा है, और एक पाप में गिर रहे हैं, जो वे विचार में गिर रहे हैं, उसके बारे भी इस बात को बोला जा रहा है। क्या कि छाती पर आग रखेंगे तो क्या उसका कपड़ा नहीं जलेगा? आप सोच के देखिए। आप उसके साथ है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और आप बोलेंगे कि नहीं हम पाप में तो नहीं गिरेंगे, हम नहीं फंसेंगे, हम वे विचार में नहीं गिरेंगे। जो बाइबल भी इसीलिए कहता है, जो कोई समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे, कहीं वो गिर ना पड़े। आप क्या कर रहे? आग से खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप छाती में आग रखे और आप बोलेंगे कि मेरा कपड़ा नहीं जलेगा। ऐसा हो नहीं सकता। और लिखता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव नहीं झुलसेंगे। आप अंगारे में चल रहे हैं। ये बाइबल को आप पढ़िएगा, नीति वचन 5, 6, 7 में पूरा व्यभिचार के बारे बताया गया है कि कैसे वहाँ पे फंसाया जाता है लोगों को व्यभिचार में, और कैसे ये चाल चलता है शैतान दुष्ट लोगों के द्वारा। इसे आप ज़रूर पढ़िएगा, नीति वचन 5, 6, 7 अध्याय को। और 29 में कहता है, जो पराई स्त्री के पास जाता है, दूसरा स्त्री अपनी पत्नी को छोड़कर, या स्त्री भी दूसरे अपने पति को छोड़कर दूसरे के पास जाते हैं, और वो छुएंगे तो दंड पाएंगे दूसरे को। तो आप सोचिए कि यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे और प्रभु के साथ चल रहे। ऐसा मत कीजिए। यीशु मसीह आपको पवित्रता चाहता है कि आप पवित्र बने। ऐसा हम दो तरफ का जीवन नहीं जी सकते, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं, हम दो रंगी जीवन नहीं जी सकते हैं। आपसे यीशु प्रेम करता है, और वो शैतान है जो आपको फुसला रहा। अगर कोई लोग आपको कह रहा है ना ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो समझिए कि वो बहुत बड़े धोखे में आप फंसने वाले हैं। आप अपना मन की मत सुनिए, आप लोगों की मत सुनिए, परमेश्वर के वचन की सुनिए। आप ही निर्णय लीजिए ना, आप किसका सुनना चाहते हैं,
परमेश्वर का सुनना चाहते हैं या लोगों का? परमेश्वर का और मनुष्य का दोनों का बात अगर अलग है तो आप परमेश्वर का सुनिए ना। इसीलिए कहता हूँ बार बार वीडियो सब में कि वचन पढ़िए, सच्चाई को जानिए, सत्य को जानिए, आप आज़ाद होंगे, आपका आत्मिक आंखें खुलेगा। और आपको जो लोग ठग रहे हैं, ठगने का कोशिश कर रहे हैं, आपको मित्र बना रहे गलत फ़ायदे के लिए, आपका आत्मिक आंख खुल जाएगा इन वचनों के द्वारा। सोचिए इस व्यभिचार में हम प्रभु की मर्जी कहाँ से पूरा करेंगे? और वो बार बार उस पाप में गिरते जाएगा और चाह के भी वो प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा और बार बार गिल्टी फील करते जाएगा, बार बार पछताप करते जाएगा। और यही है कि वो बार बार वे विचार दुष्ट करवाएगा उसको, और इसमें प्रभु की मर्जी पे वो नहीं चल पाएगा और बार बार वो पछताप करेगा एक ही पाप के लिए। और इससे अच्छा बाइबल क्या कहता है कि कामतुर होने से अच्छा है कि तू विवाह कर ले। अगर आपके पास जो आप लोग सोच रहे हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो इससे अच्छा है कि आप अपने परिवार वालों को बताएं और उसके बाद ही जब तक शादी नहीं हो जाता उससे ना मिले तब तक मतलब अपने आप को पवित्रता में बनाए। ना मिलने का मतलब यही है कि पवित्रता में बनाए रखें, अपने आप को शुद्ध होली रखें। और जब विवाह होता है अपने आप को विवाह के लिए अगर है वो सच में करना है तो वो तब तक वेट भी करेगा और तब तक आप इंतज़ार भी करेंगे, अपने फैमिली वालों को बताएंगे, उनके फैमिली वालों को भी बताया जाएगा। तो ये चीज़ें से बचे, क्योंकि बाइबल कहता है 1 कुरिन्थी 7 का 9, परंतु यदि वे संयम ना कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामतुर रहने से भला है, कामतुर रहने से भला है। तो सोचिए इससे अच्छा है क्या कर लेना चाहिए? विवाह कर लेना चाहिए। अब जो बातें मैं बता रहा हूँ ये घटना बहुत लोगों के साथ घट रहा है और बहुत सारा मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भी इसी तरीके से आ रहा है। कुछ झारखंड से आ रहा, कुछ झारखंड के बाहर से। क्या कि वो लोग, उनके गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड थे, और उस समय में बॉयफ्रेंड जो भी बोलता है तो गर्लफ्रेंड करती है, क्योंकि प्यार है, अंधा होता है, लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय दुनिया ख़राब दिखता है और वही सिर्फ अच्छे दिखते हैं, और एक इंसान के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दिन रात सुबह से शाम समय बिताते हैं उसके साथ, और वही उसको अच्छा लगता है, चाहे वो डांटे मारे कुछ भी करे, लेकिन वही उसको भाता है। तो इस जगह में प्यार क्या होता है? वो लोग वो प्यार नहीं है, एक तरीके का पाप में गिरते हैं। और उस जगह पर क्या होता है कि ऐसा केस जो आया है ज़्यादातर कि लड़के लोग बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा दो, इतना पैसा चाहिए, मुझे ये खरीदना है, वो काम करना है, ये बिजनेस करना है, मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे कपड़े खरीदना है। ऐसे करके उनके बॉयफ्रेंड लोग कपड़े के लिए, इनके लिए, इन सारे वस्तुओं के लिए पैसे मांगते हैं। और गर्लफ्रेंड तो है बस भोली सी कि वो उसके बातों को सुनती है और मेहनत करती है, और नहीं होता तो उसके बॉयफ्रेंड लोग बोलते हैं कि घर से मांगो ना, अपने मम्मी से मांगो ना, पापा से मांगो ना, चोरी करो ना। इतना तक कि मतलब प्यार इतना अंधा हो गया उस चीज़ का कि मतलब लोग, लड़कियां आज ऐसे पापों को भी कर दे रहे हैं सिर्फ एक बॉयफ्रेंड के लिए। अपने माँ बाप से लड़ जा रहे हैं, लोगों से लड़ जा रहे हैं, और मतलब लोन ले रहे हैं। सबसे भयंकर चीज़ की लोन ले रहे हैं, और लड़का लोग भी बोल रहे हैं कि तुम अपने नाम से लो। और ऐसा केस बहुत प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे फंस रहे हैं। आप सोचिए कि कभी भी जो आपसे प्रेम करेगा कभी आपको मुसीबत में नहीं डालेगा, ये आप एक फंस रहे हैं। और लोन कर्ज तो बाइबल के अनुसार बताया ही गया है, चाहे आप इंसान से कर्ज ले रहे हैं या बैंक से ले रहे हैं या कहीं फाइनेंस करा रहे हैं, कुछ भी, तो एक आप गुलाम बनने जा रहे हैं, आप पूंछ बनने जा रहे, सिर नहीं बनने जा रहे। परमेश्वर आपको सिर बनाएगा तो आप दूसरों को उधार देंगे, आपको लेना नहीं पड़ेगा। और सोच के देखिए वो आपको पूंछ बना रहा, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी अगर ऐसा कर रही है आपके साथ, तो इसमें आप अलर्ट हो जाइए। वो प्यार नहीं हो रहा, एक सौदा हो रहा है, एक सौदा हो रहा है, और इसमें लोग फंस चुके हैं। अगर आप फंस चुके हैं, पछताप कीजिए, यीशु के पास आइए, यीशु सब कुछ भरपाई कर देगा अगर आप सच्चा पछताप करते हैं। चाहे आपका लाखों रुपया क्यों ना है, करोड़ों रुपया क्यों ना है, क्योंकि ज़्यादातर केस लाखों का ऐसा केस मैंने सुना, प्रेयर किया, प्रभु अनुग्रह करे उन सब पर और सब कुछ ठीक होगा अगर वो प्रभु के पास आएंगे तो। और क्या हो रहा है? लोन चुकाने का, तो उनके पास जॉब है, उनकी गर्लफ्रेंड के पास जॉब है या नहीं भी है, तो पैसा निकल जा रहा है। फिर उसके बाद चुकाते चुकाते लास्ट में पता चलता है कि पैसा तो मिल गया और बॉयफ्रेंड लेके चले गया, और बॉयफ्रेंड ब्रेकअप कर लिया। क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। उसके बाद जब उसे पैसे मांगने जाते हैं तो वो बोल देते कि हम लोग नहीं देंगे, जो करना है करो। उसके घर वाले लोग से भी पूछा जाता तो तुम लोग का मैटर है, तुम लोग समझो। आज ऐसे मुसीबत में वो लड़कियां आज बुरी तरीके से फंस गई है। लगता है कि जी के क्या करें, मर जाएं, सुसाइड कर ले, अपने आप को नाश करने का सोचते हैं।
क्यों? क्योंकि जिसके लिए अपना ज़िंदगी दिए, जिसके लिए वो लोग लड़ाई किए, जिसके लिए अपना घर में भी लड़ लिए, एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए आज लोग करते हैं इतना कुछ, और बाद में वही लोग धोखा दे दे, कितना तकलीफ़ वाला बात है। सोचिए ऐसा ही प्रेम लोग यीशु मसीह से करते तो कितना प्रभु में बढ़ जाते। जो सच्चा प्रेम हमसे यीशु करता है, हम उसके पीछे उस तरीके से नहीं दौड़ते हैं। आपको तकलीफ़ होता होगा जब लोग आपको धोखा देते हैं, तो सोचिए हम लोग यीशु मसीह को भी सेम ऐसे ही तो धोखा देते हैं। जो हमसे इतना प्रेम करता है, हम उसकी ओर नहीं भागते हैं, हम मनुष्य की ओर भागते हैं। यीशु न कभी छोड़ा है, न कभी त्यागा है, वो आज भी आपसे प्रेम करता है। आज आप रो रहे हैं, आंसू बह रहा है, चिंता मत कीजिए। आपका प्रेमी, आपका यीशु, आपका जीवित है। वो आपको हर एक कष्ट और परेशानी से निकाल सकता है, और वही निकालेगा। लोगों ने छोड़ा है, यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा है। आप कर्ज में हैं, यीशु पूरा कर देंगे। बस पश्चाताप कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रभु के साथ ज़्यादा बात करने में समय बिताइए। और इसी के चलते बहुत सारे लोन में फंसे हैं, अभी तक लोन ही चुका रहे हैं। और यही है कि धोखा होगा, क्योंकि इंसान है। परमेश्वर ने पहले ही कहा है, मनुष्य पर भरोसा मत करो, अपनी अर्धांगिनी पर से भी संभल कर बोलना कहता है। परम मित्र पर भी भरोसा मत करो बोलता है परमेश्वर का वचन। आप सोच के देखिए, लोग इस मुसीबत में कितना फंस रहे हैं। एक इंसान के लिए लोन कर्ज ले रहे हैं, अपने लिए ज़िंदगी में कभी नहीं, लेकिन उस इंसान के लिए, उस लड़के के लिए लोग लेके फंस रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप अलर्ट पहले से हो जाइए। जो आपके वस्तु से प्रेम करता है, जो आपके पैसों से प्रेम करता है, जो आपके शरीर से प्रेम करता है, आपके मन से नहीं प्रेम कर रहा, पवित्रता से प्रेम नहीं है, तो इस वचन को आप ध्यान से सुनिए जो मैं अब इस समय पढ़ने जा रहा हूँ। 1 कुरिन्थियों 13:4 से, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। ये सब चीज़ें आपने सुना। प्रेम झुंझलाएगा नहीं, प्रेम बर्दाश्त करेगा। प्रेम क्या करेगा? कुड़कुड़ाएगा नहीं। प्रेम क्या नहीं करेगा? गलत काम से खुश कभी नहीं होगा, बल्कि सत्य से खुश होगा। अगर आप सत्य काम कर रहे हैं, अच्छे काम में, तो वो आनंदित होगा। और वो सब बातों में विश्वास योग्य रहेगा, विश्वास करेगा, और वो आशा लगाए रहेगा। और प्रेम धीरज धरता है, घमंड कभी नहीं करेगा, गलत चाल चलन नहीं चलेगा, अनरीति नहीं चलेगा, एक अच्छे चाल चलन वाला होगा। और समझिए कि वो अपनी बड़ाई नहीं चाहेगा, वो दयालु होगा, और वो धीरजवंत होगा, वो डाह नहीं करेगा। ये सब चीज़ें एक प्रेम की परिभाषा होता है। क्या आप जिसके इंसान को, जिससे आप प्यार करते हैं, बोलते हैं, जो सामने का शरीर का या धन संपत्ति का अट्रैक्शन होके हुआ, तो क्या वो अट्रैक्शन आपका ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं? अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप सबसे पहले पवित्रता में रहेंगे और विवाह के लिए आगे बात बढ़ाएंगे, और इन सारे पापों से आप बचेंगे जो व्यभिचार में गिराता है। तो इसीलिए ये प्रेम की परिभाषा को आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको ज़रूर परमेश्वर इससे बातें करेगा। अगर किसी को जानना है कि वो आपसे प्रेम करता है, तो ये चीज़ें उसके अंदर दिखेगा। कभी भी आपको मुसीबत में नहीं, संकट में नहीं डालेगा। प्रेम आपका ज़्यादा सोचेगा और वो कष्ट खुद उठा लेगा। क्या ऐसा है? अट्रैक्ट होते हैं बाहरी रूप को देखकर, और लोग बोल भी देते हैं, कुछ लोग प्रपोज करते हैं, और लोग खुशी से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। आप जो एक्सेप्ट करते हैं, क्या इस चीज़ों को आप गौर किए कि आप एक्सेप्ट करने से पहले उन चीज़ों को क्या अपने फैमिली को आप बताएं? अगर आपको प्रपोज किया, सबसे पहले आप फैमिली को बताएं, और आप भी उस लड़के को बोले, क्या मैं आपके फैमिली में बात करूँ? क्योंकि आप जो बात बोल रहे हैं, ये सब चीज़ गलत है अगर विवाह नहीं है तो इस बात को देखिए कि वो आपका बाहरी रूप देख रहा है कि आपका धन संपत्ति देख रहा है, या आपको गलत फ़ायदे के लिए कर रहा है। इस चीज़ों को जानें, इस चीज़ों को परखें। अगर आपका धन संपत्ति जिस दिन चले जाएगा, जिस दिन आपका सुंदरता चले जाएगा, जिस दिन वो चीज़ चले गया, नौकरी चले गया, तो आपसे प्यार करना छोड़ देगा। तो इसको चेक करिए आप अपने तरीके से, वचन के अनुसार, क्या वो आपके किन चीज़ों को पसंद कर रहा है। तो आप उसको देखिए कि अगर वो चीज़ आप अपने जीवन से हटा लेते हैं, क्या सच में वो प्रेम करता है? क्या उसका मन सीधा है, या उसका मन गलत तरीके से, मकसद से है? इस वचनों को ध्यान दीजिए। नीति वचन 6:25, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष
से फंसाने ना पाए। मतलब सुंदरता देखकर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, वो कहीं तुम्हें चाल में ना फंसाने पाए, अपनी जाल ना बिछा दे, वो आप फंस ना जाए कहीं। तो इसीलिए उसके चाल चलन को देखिए कि वो क्या चाल चलन चलते हैं। उनकी सुंदरता देख कर फिसल मत जाइए, क्योंकि यही है कि फंसाने वाला चाल सुंदरता। इस सब चीज़ों से सावधान रहिए। देखिए कितना बड़ा यहाँ पे धोखा होता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम मुझे ये करके दो, तुम मुझे वो करके दो, तभी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं तो छोड़ो। गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, और वो व्यभिचार करने के लिए प्रेशर डालेंगे, बहुत तरीके का बात बोलेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे, धमकी सब देंगे। और लोग क्या होता है, इसी में इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ पे पाप में कुछ लोग गिर जाते हैं। और उसके बाद ये भी कहते हैं, कह रहे हम लोग तो विवाह करेंगे ही ना, तो पहले ही क्यों नहीं कर लेते हैं वो विवाह के बाद करने वाला चीज़ सब। ऐसे बोल बोल के धोखा कर रहे हैं। क्या यीशु मसीह ने हमें ऐसा करने को कहा? क्यों उसने कहा है कि अगर कामतुर होने से अच्छा है, इससे अच्छा है कि तू विवाह कर ले? क्योंकि परमेश्वर जानता है इस बातों को, इसीलिए ये वचन सब हमें बताया है। ये वचन हमारे सुधार के लिए है, हमारी शिक्षा के लिए दिया गया है। तो सावधान हो जाओ जवान लोग, क्योंकि आज यही जवान लोग को परमेश्वर चाहता है और यही जवान को शैतान भी खोज रहा है। जवान अपनी जवानी में मनमानी करते हैं, लेकिन याद रखें, जवानी अपने मनमानी करे, अपने आँखों की अभिलाषा के अनुसार चले, शरीर की अभिलाषा के अनुसार चले, आँखों को जो अच्छा लगता है वो करे, लेकिन याद रखें परमेश्वर इन सब का लेखा लेगा। ये क्यों नहीं ध्यान देते हैं? और लोग ऐसे ही बोल देते हैं, क्या तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि हम तुमसे विवाह करेंगे? ये सब चीज़ें जो बात जो बोला जाता है ना, इन सब चीज़ों से आप लोग अलर्ट रहिए, क्योंकि वो फंसा रहा है, वो बोला जा रहा है। और ऐसा करके भरोसा नहीं है क्या तुमको, तो फिर इसी में लोग इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल के चलते ही लोग उस पाप को भी कर जाते हैं। जहाँ पाप है उस चीज़ों से बचिए। कुछ तो यहाँ तक होते हैं कि कुछ माँ बाप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई गलत नहीं है, घर वालों से मिला रहे, बाहर में सबको पता है, मतलब ये चीज़ों को करने में किसी को कुछ गलत नहीं लग रहा है। जब माँ बाप ही सपोर्ट करे तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं तो क्या होगा? और लास्ट में फिर माँ बाप बोलेंगे बच्चा बिगड़ गया। सपोर्ट किसने किया? आपने किया। क्यों नहीं आप उस बच्चे को बाइबल, वचन, प्रार्थना, संगति, अच्छी शिक्षा, क्यों नहीं उसे प्यार दिए? क्यों नहीं उसे समय दिए? ये सब चीज़ नहीं होने के चलते ही तो लोग आज भटक रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं देते। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने बच्चों से प्रेम करें, समय दें। यही है कि माँ बाप समय नहीं देते हैं तो बच्चे लोग ऐसे पाप में गिरते हैं, ऐसे जगहों में फंसते हैं। और माँ बाप को पता ही नहीं रहता है कि उसकी बेटी ने या उसके बेटे ने लोन ले लिया है, बैंक से लोन ले लिया है किसी इंसान के लिए। लास्ट में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाता है ये परिवार। क्यों? क्योंकि शिक्षा सही नहीं मिला होता है। प्रभु का वचन सब, प्रार्थना सब फैमिली में नहीं होता है। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ, फैमिली में प्रार्थना होना चाहिए, वचन होना चाहिए, संगति होना चाहिए। परमेश्वर भी तो यही बात चाहता है आपसे कि तुम एक मन रहो, एक चित्त रहो, और जैसे जैसे उस दिन को आते देखो, तुम त्यों इकट्ठा होना ना छोड़ना, और ज़्यादा प्रभु के लोगों के साथ संगति करना। इसमें क्या जाता है? इसमें समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, ज़िंदगी खराब हो रहा है, सब कुछ तो बर्बाद ही हो रहा है। कुछ 5-10 मिनट के लिए, 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए उससे बात करते अच्छा लगता है, या पूरा दिन भर बात करते अच्छा लगता है, लेकिन उसका नुकसान आप देखिए कितना बुरा होता है। आपको लगता है कि अच्छा लग रहा, बहुत जीवन बहुत आनंद से लग रहा, वो आनंद पल भर का है। वो अगर धोखा हो गया तो कितना बुरा होगा वो। इतना तक कि इसमें हत्या कर देते हैं लोग, आप सुनते हैं न्यूज़ में, या आत्महत्या कर लेते हैं लोग, या बर्बाद कर देते हैं दूसरा का जीवन या अपना जीवन। ये सब चीज़ें इस क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ें कारण है सिर्फ यहाँ व्यभिचार, सिर्फ अभिलाषा, सिर्फ अपना इच्छा पूरा करना, और इसी के चलते लोग फंस रहे हैं। इसमें केवल BF-GF लोग नहीं है, ऐसे लोग भी फंस रहे हैं पाप में। ऐसे लोग भी कर्ज ले रहे हैं, ऐसे लोग भी लोन ले रहे हैं, किसी के नहीं बोलने पर अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार लेके फंस रहे हैं। ये तो फंस ही रहे हैं, और भी लोग हैं व्यभिचार में ऐसे ही गिर रहे हैं, ऐसे ही लोन में फंस रहे हैं। आप लोग भी सावधान रहिए। दुनिया पे तो लोग भरोसा छोड़ देते हैं और एक ही इंसान के ऊपर इतना भरोसा करते हैं, अपने लोगों से लड़ने लगते हैं। जो बचपन से प्यार किए माँ बाप, उससे झगड़ने लगते हैं। एक इंसान के लिए सबको लोग को त्याग देते हैं और एक इंसान के पीछे लग जाते हैं। और ये चीज़ गलत है, क्योंकि इससे तो और बड़ा धोखा होगा। अगर उसी इंसान से धोखा मिल जाए जिसके लिए पूरा दुनिया छोड़ के गए हैं, और वही धोखा दे दे, तो क्या होता है? आप न्यूज़ सुनते हैं, आप जानते हैं। तो जब आप जानते हैं तो ऐसे पाप में क्यों फंस रहे हैं? क्या यीशु का प्यार कम लग रहा है आपको कि हमको इंसान का ही प्यार का ज़रूरत है? क्या यीशु का प्यार इतना कम पड़ गया है?
कम लग रहा है? सारे लोगों से ज़्यादा प्रेम करते हैं यीशु मसीह आपसे, इतना तक कि लोग से हमेशा चिड़चिड़ाए रहते हैं दूसरे लोगों से। जो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे बोल दे तो वो गलत हो जाते हैं। सोचिए ना, एक इंसान के लिए पूरा दुनिया को त्याग रहे हैं, क्या यह सही बात है? परमेश्वर तो ये चाहता ही नहीं कि आप वे विचार में गिरे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें तो छोड़ दीजिए, इसीलिए आप इस बातों से अलग हो जाइए जो आपको पाप में फंसा रहा है। एक इंसान के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? आप परमेश्वर से भी ज़्यादा उससे प्रेम क्यों कर रहे हैं? माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, अपने कलीसिया के लोगों को छोड़ देते हैं, पासवान से अलग हो जाते हैं, पास्टर से अलग हो जाते हैं कि बात नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते। ये सब चीज़ें को गौर कीजिए आप, क्या हो रहा है आपके जीवन में। शैतान आपको एक जाल बिछा के फंसा रहा है, आपको संगति से दूर कर रहा। पहले आपको कमज़ोर करेगा आत्मिक रूप से, फिर वो हमला करता है। यीशु आपको बचाने के लिए हर एक बार मौका देता है, किसी के द्वारा माध्यम से वचन सुनाना, किसी के द्वारा आपको बुलाया जाना कि आओ संगति प्रार्थना। ये प्रभु का अनुग्रह ही तो है कि ये पाप है, ये गलत है, अनदेखा मत कीजिए। इतना ज़्यादा प्यार करना ये अच्छा बात नहीं। क्यों अच्छा नहीं है? बाइबल क्या कहता है इस बारे में ध्यान से सुनिए। लूका 14:26, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सोचिए ना, अपना प्राण को भी अप्रिय ना जाने। सोचिए, यहाँ पे तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को इतना ज़्यादा प्रिय जान रहे हैं, तो हम परमेश्वर का चेला कैसे हो सकते हैं और हम प्रभु के साथ चल कैसे सकते हैं? यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे सिर्फ नहीं बोला, पति पत्नी के बारे, माँ बाप के बारे, बाल बच्चों के बारे, या किसी भी इंसान को परमेश्वर से ज़्यादा अगर हम प्रिय जानते हैं तो हम उसका चेला नहीं हो सकते। क्या आप यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं? अभी उस संगति से अलग हो जाइए, आप पवित्रता में चलिए। सच में अगर वो आपका जीवन साथी परमेश्वर की ओर से है तो पहले वो आपको वहाँ पे पवित्रता को देखिए, अपना आत्मिक जीवन को देखिए, आप बढ़ रहे हैं क्या। अगर है ये सब चीज़ें तो सीधा से सीधा आप घर वालों के साथ जाके बात करवाइए और शादी विवाह की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यही है एक उपाय और दूसरा कोई नहीं। वो जाल में मत फंसिए जो आपको बिछा के फंसाया जा रहा है। यीशु का प्रेम को देखिए ना, जो प्रेम किया उसको हम नहीं देख रहे हैं। जो प्रेम नहीं कर रहा है, जो बाहरी रूप को प्रेम कर रहा है, जो सिर्फ मेरी संपत्ति को, मेरे शरीर को, मेरे बाहरी रूप को देख कर प्यार कर रहा है, उससे हम ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। जो परमेश्वर हमको जैसा बनाया वो हमको वैसा ही प्रेम करता है। हम पाप में हैं फिर भी वो हमसे प्रेम कर रहा है ताकि हम मन को फिराएं। हमारे पाप को देखकर तो कोई ग्रहण नहीं करता। यीशु मसीह तो हमें देख के उस पाप को भी जान रहा, हमारे अच्छाई को भी जान रहा, फिर भी वो ग्रहण करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है बिना कोई शर्त का। हमारे बुराई को भी जानता फिर भी हमसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने हमें रचा उस परमेश्वर। वो कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। क्यों लोगों के पीछे, प्रेम के पीछे इतना भाग रहे हैं? क्या यीशु का प्रेम कम लग रहा है आपको? क्या यीशु का प्रेम आपके लिए ठंडा हो गया है? बिल्कुल नहीं हुआ है। हम बल्कि इंसान के प्यार को ढूंढ रहे हैं। वो धोखा हो जाएगा आज नहीं तो कल। यीशु के पास आइए, क्योंकि इंसान को प्रिय इतना जानते जानते लोग इतना भटक गए हैं कि आपका जीवन तबाही की तरफ जा रहा है। आज भी है समय, लौट आइए। जो जवान है वो जवान अपनी अभिलाषाओं से भाग के निकल आइए। यीशु आपको अनंत जीवन देना चाहता है। ऐसा वैसा जीवन नहीं देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है, अपनी शांति देना चाहता है। आप ऐसा मुसीबत में फंसे हैं, यीशु ज़रूर निकालेगा। प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको भी बचाएगा, आपके परिवार को भी एक मन करेगा। जो टूट चुका है, ऐसा रिश्ता खराब हो चुका है, परमेश्वर सब रिश्ता जोड़ देगा। विश्वास कीजिए यीशु मसीह में। जो कर्ज में फंसे हैं, किसी तरीके से फंस गए, परमेश्वर उससे भी निकालेगा। बस यीशु के पास सच्चे मन से आइए। जैसे उड़ाव पुत्र आया था उसी तरीके से पछता के आइए। वो पिता जैसे अपने बच्चे को गले लगाया, यीशु आपको भी प्रेम से गले लगाएगा और तुम में किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। इसलिए इस व्यभिचार की आत्मा से बचिए जो आपको फंसा रहे हैं, बुरी बुरी बातें चाल में फंसा रहे हैं। और इस सारी चीज़ों से जो चिकनी चुपड़ी बातें, मीठा बातें हैं, ब्लैकमेल किया जाता है, विश्वास के बारे में बोला जाता है, तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या, तुमको डाउट है क्या मेरे ऊपर, और आपसे काम निकाला जा रहा, फ़ायदा निकाला जा रहा। इन चीज़ों से बचिए, क्योंकि आप इसमें ना फंसे तो ज़्यादा अच्छा है। परमेश्वर आपको अच्छा जीवन साथी देगा। जैसे बाइबल में उत्पत्ति में कहता है ना, आदम से मेल खाता हुआ, आपसे मेल खाएगा उसका सोच विचार। आप परमेश्वर में और बढ़ते जाएंगे और वो भी जीवन साथी आपको और बढ़ाएगा प्रभु में। क्यों? यही है परमेश्वर की ओर से जिसमें शांति होगा।
मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इन पापों से आप बचेंगे और परमेश्वर को अपना जीवन सौंपेंगे ईमानदारी से। आपके माँ बाप से प्रेम कीजिए, आदर कीजिए और परिवार में एक मन रहिए और पारिवारिक प्रार्थना स्टार्ट कीजिए, बाइबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए, संगति स्टार्ट कर दीजिए। प्रभु के सामने आइए घुटनों में। आज ही इसी समय इस वीडियो को देखने वाले प्रार्थना में लग जाइए। इस वीडियो को देखने के बाद प्रभु आपसे बात करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।